गैस के सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। इसी बात को समझाने के लिए हेनरी नामक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के जरिए एक लॉ दिया जिसे हेनरी लॉ कहते हैं। अब इस लॉ के अनुसार मेन बात यह है कि यदि एक कंटेनर में कोई लिक्विड है और इसमें इसका सरफेस ये एरिया है और P जो है गैस के पार्टिकल्स है जो चारों ओर बिखरा हुआ है, या पिस्टन के सहारे यदि प्रेशर को अप्लाई किया जाए तो ये गैस के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। बी जो है वो गैस के स्मॉल मॉलिक्यूल्स है जो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाए उतना ज्यादा बी लिक्विड में डिसॉल्व होगा। इसी बात को समझाने के लिए हेनरी ने यह कहा कि जब प्रेशर दिया जाए तो गैस के पार्टिकल्स का सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। गैस के बहुत सारा मॉलिक्यूल यहाँ पे आ सकता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल का प्रेशर भी डिफरेंट होगा, इसलिए यहाँ पे प्रेशर की जगह में हम लोग कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर। हिंदी में कहेंगे इसको आंशिक दाब। और ये क्या बच्चा, ये क्या है, ये है विलेयता। ये क्या है, विलेयता। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर का यूज करोगे बी पार्टिकल्स उतना ज्यादा लिक्विड में सॉल्युबल होगा। अब देखो प्रेशर P है और यहाँ पे बी पार्टिकल्स का जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी को मेजर करने का सबसे अच्छा मेथड है मोल फ्रैक्शन। क्योंकि इसका रीजन ये है कि मान लो इसमें बहुत सारा पार्टिकल्स है गैस के, तो गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स जब डिसॉल्व होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो A के लिए, B के लिए, C के लिए क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो क्या है कि यहाँ पे विलेयता को दिखाने का सबसे अच्छा मेथड क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग लेंगे मोल फ्रैक्शन का इंडिकेटर है। और यहाँ पे B क्या है, कोई गैस का मॉलिक्यूल्स है। रिलेशन क्या है, रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन समानुपाती। ये इसलिए हुआ क्योंकि यदि एक ग्राफ से कंपेयर किया जाए, ये है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इन दोनों को लेके कंपेयर करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन देगा, ये सरल रेखा से होके गुजरता है। ये सरल रेखा इंडिकेट करता है कि ये P और XB का रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। यहाँ पर P और XB को बराबर करने के लिए, मोल फ्रैक्शन को बराबर करने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट यानी K का यूज करेंगे। इसी कांस्टेंट को हम लोग हेनरी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जो क्या है, एक तरह का स्लोप है। यदि यहां से भी लोगे, यहां से भी लोगे तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या है, KH है। KH क्या है, KH एक तरह का स्लोप है, यानी ढाल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि KH इक्वल P बाई XB। यहां पे देखो बच्चों, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। KH इज हेनरी कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर KH का जो वैल्यू है वो प्रेशर के वैल्यू जैसे ही होगा, इसका यूनिट प्रेशर के वैल्यू जैसे ही होगा। रीजन क्या है कि XB का यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए P का जो यूनिट है वो क्या है, KH का आ जाएगा। तो हेनरी कांस्टेंट का यूनिट बार में भी हो सकता है, ATM में भी आ सकता है, टोर में भी आ सकता है बच्चों, और ये mm ऑफ Hg में भी आ सकता है। ये क्या हेनरी कांस्टेंट है। इस तरह से हेनरी का जो लॉ है उसको हम लोग लिखे कैसे, तो चलिए आइए है लिखते हैं हम लोग हेनरी लॉ। तो बच्चों लिखने की शैली जो है वो ऐसी होनी चाहिए।
जो कि शानदार है। अब देखो इसमें दिया गया है कि दिए गए टेम्परेचर पर पार्शियल प्रेशर जो होता है वो गैस के सॉल्युबिलिटी के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। तो पहले लॉ को इस तरह से हम लोग कर लेंगे और उसके बाद क्या है यहाँ पे दिखाना जरूरी है कि पार्शियल प्रेशर, यानी इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग आंशिक दाब। क्या बोलेंगे बच्चों हिंदी में? आंशिक दाब जो है ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। शॉर्ट में इंडिकेट कर सकते हैं इसको हम लोग P समानुपाती X, और जहां गैस के जो मॉलिक्यूल है वो मान लो B है तो वो क्या होगा, ये मोल फ्रैक्शन है या फिर क्या होगा B लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज B। अब देखो ये दोनों का वैल्यू एक ग्राफ में दोनों बढ़ता है, इसलिए दोनों को इक्वल करने के लिए यहां पर एक कांस्टेंट KH लिया गया, जहां KH क्या है, KH इज हेनरीज कांस्टेंट, हेनरी का नियतांक है। ये KH का जो वैल्यू है बच्चों हमेशा KH का वैल्यू किसमें होगा, या तो बार में आ सकता है, या तो टोर में आ सकता है, या तो ATM में, या तो mm ऑफ Hg में भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर x भी मोल फ्रैक्शन है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब देखो ये कहा जाए KH का वैल्यू कैसे आएगा, तो डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूट के लिए KH का वैल्यू भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि KH इक्वल P बाई XB। हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे और इस सब का वैल्यू भी निकालेंगे। तो ये है लॉ को लिखना है, और लॉ को लिखने के बाद ये दिखाना जरूरी है, इक्वेशन है हेनरी का। अब हेनरी ने क्या किया, साइक्लोहेक्सेन जैसे सॉल्वेंट पर HCl गैस को डिसॉल्व किया। एक कंटेनर लिया, इसमें साइक्लोहेक्सेन लिक्विड है और HCl गैस को डिसॉल्व करके प्रेशर का यानी पार्शियल प्रेशर का यूज किया। मान लो ये HCl गैस का मोल फ्रैक्शन है, क्या बच्चों, मोल फ्रैक्शन है, डिफरेंट है, 0.1 है, 0.2 है, 0.2 है, 0.3 है। जब ये वैल्यू बढ़ रहा है मतलब गैस का जो विलेयता है वो बढ़ रहा है। अब यहां पर जो है ये क्या लिया, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर है। ये क्या पार्शियल प्रेशर का जो वैल्यू है 1 atm तो जनरली होता ही है, यहाँ से 2, ये क्या है बच्चों 2 atm। इस तरह से प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, 3 atm, फिर क्या हो रहा है 4 atm, फिर क्या हो रहा है बच्चों 5 atm। इस तरह से प्रेशर का वैल्यू बढ़ रहा है। दोनों के बीच उसने एक ग्राफ लिखा, तो ग्राफ का जो लाइन वो देखा एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इन सरल रेखा से होकर गुजर रहा है। इससे यह प्रूव हो गया कि एक फिक्स वैल्यू के लिए KH का भी जो वैल्यू है वो क्या है, फिक्स होता है। जहां KH क्या है, एक तरह का स्लोप है यानी ढाल है, जो हेनरी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो जब ये P का वैल्यू और HCl का मोल फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ लाइन इस तरह से जाएगा, जो इस तरह की लाइन को इंडिकेट करता है, रिलेशन को इंडिकेट करता है। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स और कुछ बात पे जैसे एप्लीकेशन वगैरह में आएंगे, इसको सभी को अच्छा से लिख लें। हेनरी के लॉ को ऑबे यानी पालन करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन, टेम्परेचर का वैल्यू जो है बहुत ज्यादा ना हो। दूसरा कंडीशन, प्रेशर जो है वो धीरे धीरे बढ़े, 0.1 बार, 0.2 बार, 0.3 बार।
और इसका भी वैल्यू ज्यादा ना हो। पॉइंट नंबर 3 आते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच कोई केमिकल रिएक्शन ना हो जाए। चौथा पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स का ना तो डिसोसिएशन होगा, ना ही वो टूटेगा, और ना ही गैस के मॉलिक्यूल का एसोसिएशन यानी आकर्षण होके ना ही ये जुटेगा। ये 4 कंडीशन। पहला वाला क्या बोला मैं, टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा ना हो। दूसरा बोला मैं प्रेशर धीरे धीरे बढ़े और इसका भी वैल्यू ज्यादा ना हो। तीसरा में कहा मैं कि केमिकल रिएक्शन ना हो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच। और चौथा में बोला कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होता है इसका ना ही विखंडन होगा और ना ही संलयन होगा। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स ना ही टूटेगा और ना ही एक गैस दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो, वैन डर वाल्स फोर्स हो या कोई और फोर्स से बॉन्ड बनाएगा। इस तरह का 4 बेसिकली इंपॉर्टेंट कंडीशन हेनरी के लॉ से है। बढ़िया से लिखें। हेनरी के लॉ का एप्लीकेशन बेस्ट एग्जांपल के साथ चलिए पढ़ते हैं हम लोग हेनरी के लॉ का एप्लीकेशन का फर्स्ट पॉइंट। देखो हम लोग जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटल होता है बच्चों, ये इसमें CO2 जैसे गैस, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस डिजॉल्व होता है। तो देखो होता क्या है, जब हम लोग CO2 जैसे गैस को सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हाई प्रेशर लगा के ढक्कन को सील करते हैं। तो यहाँ पे CO2 लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है। यही है हेनरी लॉ। ठीक है, पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस क्या है, सोल्यूबल हो जाएगा। अब देखो जैसे ही हम लोग ऐसे बोतल का ढक्कन को खोलते हैं, ढक्कन को जैसे ही हम लोग खोलेंगे तो हमारे नेचर में कितना है प्रेशर, 1 atm। तो जैसे ही प्रेशर जो है कम हो जाएगा, CO2 जो है वो लिक्विड के साथ छोड़ना स्टार्ट होगा और बबल यानी बुलबुला उत्पन्न होगा और ये बुलबुला आपको नजर आएगा। तो जहां पे प्रेशर देने से CO2 डिसॉल्व होता है, प्रेशर के कम होने से CO2 लिक्विड के साथ छोड़ देता है। सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी घटता है। तो ये है फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड जो एप्लीकेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो सेकेंड में ऐसा है कि ये प्राणियों का माउथ है और यहां से हम लोग O2 को यूज करते हैं, अंदर तक ले जाते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ही O2 अंदर तक जाएगा, अंदर वाले पार्ट में लंग्स जो होता है वो लंग्स में O2 क्या होता है, हीमोग्लोबिन यानी HB जो ब्लड में होता है उसके साथ रिएक्ट होता है। जहां नाइट्रोजन तो कांस्टेंट रहता है क्योंकि वो इनर्ट है, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है वो हाई प्रेशर की वजह से ब्लड में यानी हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। और जैसे ही बॉडी के अंदर प्रेशर जो है कम होता है वहां पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है कार्बोहाइड्रेट के कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा जो नोज के जरिए बाहर आता है। प्रेशर के बढ़ने से ऑक्सीजन सॉल्युबल होगा लिक्विड यानी ब्लड में और वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाएगा। प्रेशर के कम होने से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ छोड़ देगा, जो कि हेनरी लॉ में हम लोग पढ़े हैं।
तो चलिए आइए इसको हम लोग कैसे बहुत ही अच्छा ढंग से लिखें। हेनरी के लॉ को लिखने की शैली ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। तो देखो, पहला पॉइंट मैं आपको समझाया कि हेनरी के लॉ के अनुसार कोल्ड ड्रिंक को जब हम लोग बॉटल में फिल करते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर में डिसॉल्व करते हैं तो CO2 गैस इजीली डिसॉल्व होता है, जो कि हेनरी का लॉ है। अब देखो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस। तो प्रेशर बढ़ने से CO2 इजीली लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा, जो कि हेनरी का लॉ है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। देखो पॉइंट 2 देखो ऐसा है कि जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और वो लंग में जाकर हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, तो जहां प्रेशर के बढ़ने से मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 का डिसॉल्व होना इजी होता है, जो कि हेनरी के लॉ पर डिपेंडेड है। और ये O2 इजीली हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, जहां पार्शियल प्रेशर के कम होने से O2 जो है वो Hb के साथ छोड़ देता है, जो बाद में कार्बन के साथ इस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर CO2 के फेज में वो बाहर आती है। तो बच्चों ये 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो NCERT में भी पूछा है, इसको आप बढ़िया से लिख लें। हेनरी के लॉ से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इसमें क्वेश्चन ऊपर में दिया गया है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हेनरी का लॉ है पार्शियल प्रेशर इक्वल हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, डिसॉल्विंग गैस। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पार्टिकल्स है जिसका हेनरी कांस्टेंट दिया गया है ये, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर का वैल्यू ये है, तो इसमें मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो CO2 के लिए है तो PCO2। अब यहाँ पे ये हेनरी कांस्टेंट है और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो क्वेश्चन में देखो दिया गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is 0.01 बार एंड हेनरी कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो देखो यहाँ पर दिया गया है ये, ठीक है। तो कितना है 0. यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू बच्चों यहाँ पर इस हीट पर इतना है, ठीक है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2, ठीक है। तो ये रहा कांस्टेंट का वैल्यू है। यहाँ पे हीट का कोई काम नहीं है, एट ए सेम हीट पे ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ KH इक्वल 0.5/3 K बार। देखो बच्चों K बार है, मैं किलो बार को यदि बार मिलाओगे तो 1000 से इंटू करना पड़ेगा, जैसे केजी को ग्राम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इतना बार में आ गया, ठीक है। हेनरी लॉ यहाँ पे देखो ऐसा है, हेनरी के लॉ से पाते हैं फ्रॉम हेनरी लॉ, ठीक है। अब देखो हेनरी लॉ में ये जो PCO2 का वैल्यू है कितना है 0.01 बार, और यहाँ पे KH का जो वैल्यू है वो यहाँ पे निकल सामने आ गया 5/3 1000 हो गया बार में है। अब ये जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 जिसका मान निकालना है, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू यहाँ पे मोल प्रभाज का वैल्यू निकालना है, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू निकालना है। तो आइए यहाँ पे करते हैं हम लोग सॉल्व। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल 0.01 into 3 होगा, क्रॉस कर दो इसको।
अब यहाँ पे जो 1000 है 5 है, ये इसके इंटू में है, इसलिए नीचे में आएगा, यानी 5 इंटू 1000। इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 आएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये 3 है और यहाँ पर क्या है कि 5 है। अब इसको देखो, चेक कर लो, यहाँ पे 0 कितना है, 1 2 3 है, यानी यहाँ पे क्या है कि 2 है। अब इसको वैल्यू को लाने के लिए, 5 को हटाने के लिए, यानी ऊपर भी और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 5 2 कटेगा, 5 2 या 10, 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 2 3 0 और 2 0 5 0 1 क्या हो गया, 6 0। 6 0 को ऊपर लाओगे तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, पावर माइनस में, क्योंकि ये नीचे से हम ऊपर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो क्या निकाला मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, और ऐसे भी मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन ऐसा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लें। हेनरी के लॉ से एक इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहले समझो, उसके बाद ही सॉल्व होगा। देखो एक कंटेनर है जिसमें 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम इथेन के अमाउंट जो है वो 1 बार प्रेशर में डिसॉल्व हो रहा है। देखो दिया गया है यहाँ पे, यदि आंशिक दाब मतलब पार्शियल प्रेशर 1 बार हो तो इथेन की मॉलिक्यूल इतना ग्राम डिसॉल्व हो जाता है। तो यदि इथेन के अमाउंट आपको इतना डिसॉल्व करना है, 5 इंटू 10⁻² ग्राम डिसॉल्व करना है, तो इसके लिए कितना पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करना होगा, ये पूछा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्व किससे होगा, तो चलिए हम लोग हेडिंग लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में बच्चों हम लोग पढ़े थे, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। लेकिन यहां पे देखो अमाउंट ऑफ मास पूछा है, तो यहां पे मास को भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ये हेनरी के लॉ है। अब इतना प्रेशर पे इतना ग्राम डिसॉल्व होगा, कितना प्रेशर पे कितना ग्राम डिसॉल्व होगा, इसके लिए क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो ये अमाउंट दिया गया है 1 बार पर, तो इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे, और याद रहे कि ये क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये लॉ दिया गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आ रहे हैं। देखो यदि 1 बार का प्रेशर दिया जाए, 1 बार का प्रेशर दिया जाए तो कितना इथेन के गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं, 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। कितना प्रेशर देंगे ताकि इथेन के इतना अमाउंट डिसॉल्व हो जाए, ये आपको निकालना है। तो आप देखो ये है इक्वेशन 1 है, ये क्या है इक्वेशन 2 है, दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, देखो कैसे करेंगे डिवाइड, देखो P बाई 1 बार इक्वल 5 इंटू 10⁻² ग्राम बाई 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। यहाँ पे क्या निकालना तो है पार्शियल प्रेशर, P का वैल्यू निकालना है। तो P निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये 5 है इंटू 10⁻² ग्राम है, और ये है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम है, और ये जो बार है ये कहा जाएगा, 1 बार यहाँ पे आएगा। इससे हम लोग P का यूनिट निकाल लेंगे बाद में, ग्राम कट गया। अब देखो ये जो है 5 और ये है नीचे में 6.56। तो बच्चों यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको जगह थोड़ा सा कम है, निकालना है क्या, पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो ऐसा होगा 5 इंटू -2 जो आप देख रहे हो, ये क्या -3 है, ऊपर चला जाएगा, तो -2 प्लस क्या होगा 3/6
6.56 क्या होगा यहाँ पे आंसर बार में आएगा। किसमें आएगा बच्चों बार में आएगा। अब देखो लास्ट जो लाइन है ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग कर दे रहे जगह नहीं है, ठीक है जगह नहीं है। ये देखो यदि इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा 5 into 10 पावर क्या होगा यहाँ पे 1 और ये माइनस प्लस क्या है माइनस किया हम लोग और यहाँ पे क्या रहा 6.56 ये किस में आया बार में आया। जब इसको बच्चों आप डिवाइड कर लोगे तो आंसर 7.62 और किस में आएगा बार में आएगा। तो बच्चों ये है पार्शियल प्रेशर यदि आपको 5.10⁻⁻2 ग्राम इथेन को डिसॉल्व करना है। तो बच्चों इसी तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहता है, आप सॉल्व करें। और मेरा अगला पॉइंट जो आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब और उसके लिए सिलेबस में दिया हुआ है राउल्ट का लॉ और उसका इक्वेशन का प्रूफ। तो बच्चों इसको लिख लें।